नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और गर्मा गर्म अंतर्राष्ट्रीय खबर भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर है। ट्रंप प्रशासन में व्यापार सलाहकार रहे पीटर नवारो ने भारत पर एक बार फिर से सीधा हमला बोला है। नवारो का आरोप है कि रूस से तेल खरीदकर भारत का ब्राह्मण वर्ग या कहें कि प्रभावशाली तबका भारी मुनाफा कमा रहा है और इसकी कीमत आम भारतीय जनता चुका रही है। लेकिन इस बयान का असल मतलब क्या है? क्यों बार बार भारत अमेरिकी राजनीति के निशाने पर आता है? और क्या वाकई भारत रूस से तेल खरीदकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को चुनौती दे रहा है? आइए इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का यूपी खबर ऑफिशियल पर विशेष स्वागत करता हूं और खबर को पूरी विस्तार से आपको समझाते हैं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने कहा जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। अब नतीजा यह हुआ कि रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। यही सबसे बड़ी समस्या पैदा होने लगी। अमेरिकी थिंक टैंक का आरोप है कि यही सस्ता तेल रूस को युद्ध मशीन चलाने की ताकत देता है। अब नवारो का बयान, नवारो समझते हैं ना, उनके सलाहकार जो थे ट्रंप के, उनका बयान इसलिए चर्चा में है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा, ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, इसे रोकने की जरूरत है। अब यहां ब्राह्मण शब्द समझते हैं क्यों प्रयोग किया गया। यहां ब्राह्मण शब्द को उन्होंने जातिगत नहीं बल्कि एलीट क्लास यानी बड़ी कंपनियों और कारोबारी वर्ग के लिए इस्तेमाल किया है। अब यहां पर अमेरिका की चिंता भी कहीं ना कहीं सामने आई है। अमेरिका को लगता है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे आर्थिक ताकत देता है। अमेरिका और यूरोप को रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से उम्मीद थी कि रूस झुक जाएगा, लेकिन भारत और चीन जैसे देशों ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। यही कारण है कि अमेरिकी नेताओं को लगता है कि भारत उनकी रणनीति बिगाड़ रहा है। नवारो का यह भी कहना है कि भारत की कंपनियां रूस से कच्चा तेल खरीदकर रिफाइन करती हैं और उसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया में ऊंचे दामों पर बेचती हैं। इससे भारत को तो मुनाफा होता ही है, लेकिन यूक्रेन को नुकसान और अमेरिका को बोझ उठाना पड़ता है। अब एक चल रहा है टैरिफ विवाद, जिसके बारे में आप सभी लोग लगभग जानते हैं और मीडिया पर यह विवाद काफी हद तक छाया हुआ भी है। देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पूरे खबर को विस्तार से समझते हैं। भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ तेल ही नहीं, टैरिफ पर भी बड़ा मसला है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। टैरिफ के बारे में आप जानते हैं होता क्या है। इसके बाद भारत के रूसी तेल सौदों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ और जोड़ दिया, यानी कुल मिलाकर भारत पर अमेरिकी टैरिफ का बोझ लगभग 50% हो गया। नवारो का कहना है, भारत दुनिया का टैरिफ महाराजा है। वे हमें बेचने नहीं देते, लेकिन हमें बहुत बेचते हैं। इस बयान से साफ है कि अमेरिका को भारत के व्यापारिक मॉडल से भी शिकायत है। अब नवारो ने एक नहीं एक से अधिक विवादित बयान दिए हैं। उनमें एक है, नवारो सिर्फ तेल तक नहीं रुके। हाल ही में उन्होंने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध तक कह डाला। समझो इनकी संकीर्ण मानसिकता। मोदी का युद्ध कहने की इनको क्या आवश्यकता थी? जब उनसे पूछा गया क्या आपका मतलब पुतिन का युद्ध नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, यह मोदी का युद्ध है। शांति की राह भारत से होकर जाती है। उन्होंने भारत को अहंकारी तक कहा और यह भी कहा कि भारत को लोकतंत्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ अमेरिकी राजनीति का हिस्सा है या वास्तव में भारत पर दबाव बनाने की रणनीति? ये तो बात की बात है। इसमें खैर भारत का भी पक्ष जान लेते हैं। भारत लगातार यह कहता आया है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी है। अगर सस्ता तेल रूस से मिल रहा है तो राष्ट्रीय हित में उसे खरीदना ही होगा। भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया। पश्चिमी देशों ने अपनी सुविधा के हिसाब से फैसले किए हैं, तो भारत भी वही करेगा। भारत का साफ कहना है, हमें जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। इसके अलावा भारत यह भी तर्क देता है कि पश्चिमी देशों ने भी अपने इतिहास में हमेशा आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी है, जो कि हम दे रहे हैं। तो भारत से अलग रवैया क्यों अपेक्षित है? अमेरिका की राजनीति और चुनावी एंगल के बारे में भी समझते हैं। अमेरिका में चुनावी माहौल गर्मा रहा है। ट्रंप और बाइडेन दोनों ही भारत को अलग अलग मुद्दों पर टारगेट करते रहे हैं और कर भी रहे हैं।
नवारो ट्रंप के करीबी रहे हैं और उनकी रणनीति का हिस्सा है। अमेरिकी राजनीति में भारत अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक बड़ा इश्यू भी बन गया है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि अब भी अमेरिका में चुनाव होते हैं तो चीन, रूस और भारत का नाम बार बार लिया जाता है। यहाँ पर भारत पर निशाना साधना एक तरह से घरेलू वोटरों को संदेश देना भी होता है। देखिए, हम सख्त हैं। अब यहाँ पर कुछ बड़े सवाल निकल कर आते हैं। पहला, क्या भारत की ऊर्जा नीति से रूस को सच में फायदा हो रहा है या यह सिर्फ अमेरिका की राजनीतिक बयानबाजी है? दूसरा, क्या अमेरिका भारत पर दबाव डालकर अपनी सामरिक रणनीति को मजबूत करना चाहता है? तीसरा, भारत अमेरिका साझेदारी में यह विवाद कितना असर डालेगा? चौथा, क्या भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए या अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना चाहिए? ये 4 सवाल बहुत अहम हैं जिसका बारे में आपको हमें कमेंट के माध्यम से बनाना है। अब सीधा तो साफ है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय एक जटिल मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ रणनीतिक साझेदारी और इंडो पैसिफिक में सहयोग है, दूसरी तरफ रूस से तेल, ऊंचे टैरिफ और व्यापारिक मतभेद है। पीटर नवारो के बयान को सीधे तौर पर अमेरिकी पॉलिटिक्स का हिस्सा भी माना जा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि आने वाले समय में भारत पर दबाव और बढ़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति पर अडिग रहता है या अमेरिकी दबाव में कोई समझौता करता है। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही बेहतरीन एनालिटिकल वीडियो आपके समक्ष लाते रहें। नमस्कार।